मुश्किलों का हल वक्त पर छोड़ देना चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेगा, पर जवाब लाजवाब मिलेगा। चुप रहना और माफ़ी मांग लेने का यह मतलब नहीं होता कि हम गलत हैं, बल्कि चुप रहना और माफ़ी मांग लेने का यह मतलब होता है कि हमें रिश्तों की कदर है और हम उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते जो आप में कमी नहीं होने के बावजूद भी हर पल आपकी कमियां निकालता हो और आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देता हो। जैसे आंधियों में जो पेड़ झुकता है वहीं बचा रहता है और जो तनकर खड़ा रहता है वहीं टूट जाता है। वैसे ही जीवन में थोड़ा झुकना हमें ऊंचा उठाता है तथा साथ साथ लोगों के नज़रों में भी हमारे मान को बढ़ाता है। सिर झुकाने की खूबसूरती भी बड़ी कमाल की होती है। हम धरती पर सिर झुकाते हैं पर दुआ आसमां में कबूल होती है। मुश्किल वक्त हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, जो सबसे कठिन परीक्षा होती है। अक्सर लोग इसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, पर जो इस धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है वो हर परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। फिर कोई भी मुश्किल ऐसे व्यक्ति का हौसला कमज़ोर नहीं कर पाता है। अगर जीवन को समझना है तो पीछे मुड़कर देखो और उससे कुछ सीखो और जीवन क्या है उसे पूरी तरह से समझ सको। एक दुखी व्यक्ति घायल व्यक्ति के जैसा होता है, जिसको आसानी से कोई भी दर्द दे सकता है और छोटी सी बात भी उसके जीवन के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन तथा बहुत ही कमज़ोर होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बीते पलों में जीता है, इसलिए निराश रहता है। एक युवा व्यक्ति भविष्य में जीता है, इसलिए वो निराश रहता है। पर एक बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए वो हर पल खुश रहता है। लोग कहते हैं कि अच्छा सोचने से क्या होगा, पर हम कहते हैं कि अच्छा सोचने से ही सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमारी सोच ही शब्दों के रूप में हमारे मुख से निकलती है, जो हमारे व्यवहार व जीवन को प्रभावित करती है। हम किसी के बारे में अंदाज़ा उतना ही लगा पाते हैं जितनी हमारे अंदर समझ होती है। समझ से ज़्यादा ना हम सोच सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। दुख से मिला सबक कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। हर किसी के जीवन में ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हौसला साथ छोड़ देता है, पर इस बात को हमेशा याद रखना, जो उस वक्त भी हौसला बनाए रखता है वही एक दिन हर किसी का हौसला बढ़ाने के काबिल हो जाता है। बस हमारे सोच का ही फर्क है, वरना हर व्यक्ति एक है। शारीरिक तौर पर हर व्यक्ति का शरीर एक ही मटेरियल से बना है, बस आंतरिक तौर पर हर किसी के क्रियाकलाप अलग अलग होता है। इंसान साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। इंसान भावनाओं से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है। इंसान आचरण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। घटिया सोच और पैर में आई मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए अपने सोच तथा पैर के मोच दोनों को ठीक रखें ताकि जीवन खुशनुमा बना रहे। आप सबका दिन शुभ हो।